गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों। आज इस मैथ्स क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का 2012 का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में 2011 का पेपर डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। फिर से वही सेक्शन ए हमारा है। इसके जो फर्स्ट सम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट 10 सम्स जो है वो 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या गिवन है, एक रिलेशन गिवन है। बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है वो किस तरह से डिफाइंड है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी, इस तरह से हमें डिफाइंड है। ठीक है बच्चों, मतलब जो ए फर्स्ट जो ए आपका उसका आपने डबल करना है प्लस बी करना है। तो हम इसे क्या, हमें जो निकालना क्या है, 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 स्टार 3 करेंगे। 2 स्टार 3 कितना होगा, 2 का डबल किया 4, 4 प्लस 3 ये 7 हो गया, और 7 स्टार 4 फिर से करेंगे तो ये 2 क्रॉस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 18 आपके पास आ जाएगा। सेकेंड सम में आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ -2 की। तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 की जो है वो वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू π/3। ठीक है, और सेकेंड इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2x। ठीक है, तो ये मैंने किया पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2 किया। अब ब्रैकेट ही खोल दी मैंने सारी, तो π/3 माइनस पाई, और ये प्लस हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स 2 की जो वैल्यू है बच्चों क्या होती है, ये होती है π/3। तो इसको सॉल्व करके सारा इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आएगा, -π/3 आ जाएगा, जो मैं येलो शेड कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, थर्ड सम में आपको x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको ये रिलेशन गिवन है, ट्वाइस ऑफ x मैट्रिक्स है x5 7 y-3 प्लस इस तरह से सेकंड मैट्रिक्स है, और फिर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, तो बड़ा सिंपल है। इस 2 को आप सबसे पहले इस 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सभी से। ठीक है बच्चों, प्लस वही सेम मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड वाली भी एज इट इज़। इसके बाद दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड कर देना है, जो कि मैंने लिख दिया वो ऐड करके सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये 7 ही था। अब फिर से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाएंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल करना है। ये तो 6 ही हो गया, ट्रू है। ये भी 15 हो गया, ट्रू है। तो सेकंड जो फोर्थ एलिमेंट है फोर्थ के इक्वल आपने कर देना है सिंपली। बस ये 2 इक्वेशन आएंगे, इनको सॉल्व किया तो x की वैल्यू बच्चों आपके पास 2 आ गई, y की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। आप सॉल्व कर सकती हैं। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ सम में हमें ए ट्रांसपोज गिवन है एक मैट्रिक्स, और बी गिवन है AT माइनस BT, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है आपके पास, ये रो है, इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, जैसे कि मैंने ये कर दिया हुआ है। ऐसे सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। बस इनको लिख देना है AT माइनस BT लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज माइनस सेकंड मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज। अब फर्स्ट एलिमेंट को जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है मैट्रिक्स को, वैसे आपने इसको कर देना है। यू विल गेट द आंसर 4 3 -2 -3 0 एंड -1 -2। फिफ्थ सम में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 4 गिवन है आपको। ठीक है, और 2a का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये क्या करना, जब भी आपने डिटर्मिनेंट ऐसे निकालना होता है, तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कितनी होगी, जितना इसका ऑर्डर है, तो 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया हमने। बस वेरी सिंपल, 2 की पावर 3 8 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 4 गिवन है, और ये 32 आ गया। ठीक है, अब सिक्स सम में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 2 √4 - x² dx का। तो हमने x को 2 sin थीटा पुट किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा डी थीटा। ये तो dx कन्वर्ट हो गया आपका। अब ये बची लिमिट्स आपकी। ठीक है बच्चों, ये लिमिट्स इनको भी तो चेंज करना है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा 0 हो गया आपके पास, तो थीटा कितना आएगा 0। ठीक है, और व्हेन x इज इक्वल टू कितना था, 2 था, तो 2 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 1 क्या होता है, sin 90 होता है बच्चों। तो थीटा कितना आएगा, π/2 आ जाएगा। तो जो हमारा ये 1 था, जो i था वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 से π/2 में। सिर्फ मैंने x और dx की वैल्यूज पुट कर दी है। ठीक है, तो ये जो 4 है 4 कॉमन आएगा, तो ये 2 बनेगा आपका। ठीक है, ये वाला 4 जो कॉमन आएगा 2 बनेगा। 2 इंटू 2 एक 2 मैंने बाहर ले लिया, एक 2 अंदर पड़ा रहा। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या बनेगा आपके पास, cos थीटा। तो ये cos थीटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा। अब इसको सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट कर देना है।
ठीक है। जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा होगा, जो मैं येलो शेड कर रही हूँ। cos 2 थीटा का क्या होगा, sin 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। और इस पे लिमिट्स लगा के आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आएगा पाई। ठीक है। 7 सम में आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ई एक्स टेन एक्स प्लस 1 सिकेंड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एफ एक्स, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये एफ एक्स फाइंड आउट करना है, जो मैं रेड शेड कर रही हूँ। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपने इसको खोलना है, ब्रैकेटों को मैंने खोल दिया हुआ सबसे पहले। ये जो ब्रैकेटें थी ना ये वाली, इनको मैंने खोल दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं किया अभी तो ये फर्स्ट स्टेप पड़ा रहेगा हमारा, ये पड़ा रहेगा फर्स्ट स्टेप। इसको कुछ नहीं करना आपने। जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको आपने बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो सेकंड एक्स है ये फर्स्ट फंक्शन लेना है और ये एक्स को सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो सेकंड एक्स एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ई की पावर एक्स ही होता है। फिर माइनस, ये मैंने माइनस लगाया। ठीक है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वो ई की पावर एक्स, और सेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड एक्स टेन एक्स। तो आप ये देख रहे हैं ये और फर्स्ट वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बचा वो आपका आंसर है। तो आपका जो ई की पावर एक्स क्या होगा बच्चों, ये सॉरी एफ एक्स क्या होगा, ये सेकंड एक्स होगा। ठीक है, इस तरह से करना था। नाउ 8 सम में आई क्रॉस जे कैप निकालने, ठीक है, इंटू के कैप गिवन है आपको, प्लस आई डॉट जी है। तो इसको खोला, आई क्रॉस जे कितना होता है बच्चों, ये के कैप होता है, और आई डॉट जे कितना होगा आपका, ये 0 हो जाएगा। तो के डॉट के 1 हो गया, तो 1 + 0 1 आ गया। 9th सम में आपको क्या करना है, ये भी बड़ा सिंपल सम है। राइट द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए बी निकालना है। इनिशियल पॉइंट आपको ए गिवन है और जो टर्मिनल पॉइंट है वो बी गिवन है। बड़ा सिंपल है, ए बी वैक्टर निकालो, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी कितना होगा, -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ऐसे कर देना। ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप, ए वाला। ठीक है, इनको माइनस कर देना है, तो माइनस साइन आई कैप प्लस 6 जे कैप, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 10th सम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना आपने। ठीक है, ऑन दिस प्लेन निकालना है। तो ये सिंपल फार्मूला है, इसमें आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y भी 0, z भी 0। ठीक है, d इज इक्वल टू कितना होगा, ये पॉइंट्स पुट किया, ये -3 हो जाएगा, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 3/13 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी। ठीक है, तो ये जो सम है आपको 11th सम गिवन है, इस कॉज ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू निकालनी है आपने। ये आंसर आपको गिवन है राइट हैंड साइड। तो जब भी बच्चों ऐसे सम होंगे, ठीक है, इसको आपने दोनों को tan में कन्वर्ट करना है, साइन को और कॉट को। तो इसको ट्रायंगल बना के आप कर सकते हैं। जो साइन इनवर्स वाला ये वाला, ठीक है, साइन इनवर्स वाला जो है, इसको आपने देखा, ये साइन इनवर्स 3/5 का मतलब 3 आपका क्या है, परपेंडिकुलर, 5 आपका हाइपोटेन्यूज है। तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप चेक करेंगे कि ये x आपका 4 आ जाएगा। ये मैंने x ले लिया तो x 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो tan इनवर्स कितना बनेगा, फिर tan इनवर्स, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 3/4 कर दिया मैंने। कोट वाले को आपने उल्टा कर देना है, 2/3 कर देना है बस। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 17/16। ये मैंने पहले सॉल्व कर दिया। अब बच्चों देखो, क्योंकि यहाँ पे आगे कोस है तो ये tan इनवर्स है, तो इसको tan इनवर्स को क्या किस में कन्वर्ट करना आपने, कोस में। तो ये आपको ऐसे गिवन है, देखो ये बड़ा सिंपल होता है। ये 17 है, ये 6 हो गया आपका। ठीक है, और ये जो है इसका हम हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, 6² प्लस 17²। इसको मैं ए ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये इसको यदि हम कॉज में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा कॉज इनवर्स, ये कितना होगा, बेस कितना है 6/a आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 6/a। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये 6/a आपका आंसर आ गया। ये मैंने कर दिया वैसे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नाउ 12th सम में डिटर्मिनेंट का सम है। डिटर्मिनेंट मैंने लिखा हुआ है और इसका आंसर आपने शो करना है 4abc। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें ऑपरेट r1 प्लस r2 प्लस r3। तो इट मीन्स हमारी जो r1 है वही चेंज होगी। ठीक है, बाकी देखो दोनों मैंने पहले लिख दी हुई हैं, वो सारी एज इट इज़ ही। इससे आपका टाइम सेव हो जाता है ना। तो इनको जब ऐड करेंगे तीनों रोज़ को, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ b प्लस सी, ट्वाइस ऑफ c प्लस ए, ट्वाइस ऑफ a प्लस b। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में स्टेप में मैंने 2 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं किया, बाकी सारा एज इट इज़, सारा कुछ एज इट इज़। फिर मैंने किया r1 माइनस r2,
तो इट मीन्स R1 माइनस R2 करेंगे तो बाकी के दोनों रोज जो सी वो सेम है, देखो मैंने सेम लिखी हुई है ना। तो R1 माइनस R2 करेंगे तो हमारा ये इनको माइनस करेंगे, यहाँ पर C आ जाएगा और इनको माइनस करेंगे तो ये 0 ही आ गया और यहाँ पर कितना आएगा, B आ जाएगा, सॉरी A आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करना है, R3 माइनस R1 करना है हमने। R3 माइनस R1 से क्या होगा, ये दोनों 0 बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने किया R3 माइनस R1, तो जो फर्स्ट 2 रोज थी मेरी सेम थी, देखो आप C0 A था और B C प्लस A और B था। थर्ड रो क्या बनेगी, 0, ये बनेगी 0 और C माइनस 0 C हो गया आपका, और ये A प्लस B माइनस ये कितना बन जाएगा, ये B आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब आप इसमें करेंगे R2 माइनस R3 माइनस R3 करेंगे तो ये सेकंड वाली रो चेंज होगी, R2 माइनस R3 किया B और ये कितना है, A आएगा आपके पास, ये 0 आ जाएगा बच्चों, ऐसे। ठीक है, अब सिंपली आप इसको एक्सपेंड कर दें, क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें इसको, तो आंसर कितना आएगा, 4ABC। ठीक है बच्चों, आगे आपके पास फंक्शन का सम एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ऑड, एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज इवन। तो आपने शो करना है कि एफ 1 एंड ऑन टू होगा। ठीक है, तो बच्चों ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू द को डोमेन आपकी नेचुरल नंबर्स ही है, डोमेन भी आपकी नेचुरल नंबर्स है, ये को डोमेन से लेना आपने। ठीक है, ये को डोमेन से हमें लेना है ये कर देते हैं। ठीक है, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू एन को डोमेन देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन सच दैट एफ एक्स वाई के इक्वल आपका आना चाहिए, तभी फंक्शन क्या बनेगा, ऑन टू बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले मान लो हमने y लिया, इवन को लिया, y लिया हमने इवन। यदि y इवन होगा आपका तो y प्लस 1 क्या होगा, ऑड हो जाएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एफ ऑफ वाई प्लस 1 जब ऑड है तो इसमें 1 है, अपने ऑड में इवन में -1 करना है। ठीक है, दिस जो भी एफ के साथ है उसमें -1 करना है, तो ये y आ गया। इसी तरह से y को हमने लिया इवन, तो y माइनस 1 ऑड हो गया आपका, तो एफ ऑफ y माइनस 1 कितना आएगा, y माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, इस तरह से हमने शो कर दिया, ये फंक्शन ऑन टू है। अब है हमारा 1 के लिए क्या शो करना होता है हमें, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, मतलब इमेजेस इक्वल है तो प्री इमेजेस को इक्वल शो करना है, और इफ़ इमेजेस आर नॉट, प्री इमेजेस आर नॉट इक्वल तो इमेजेस आर आल्सो नॉट इक्वल, ये आपको 1 में शो करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को इवन लेते हैं, एक्स एंड वाई को इवन लिया हमने, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज कितना आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू वाई आ गया। इसी तरह से जब हमने दोनों को ऑड लिया x एंड y को, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई किया हमने, तो दूसरी डेफिनेशन लगाई हमने, बाय डेफिनेशन x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू वाई आ गया। इसके बाद जब हम x को ऑड या y को इवन लेते हैं, ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन लगाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 आएगा, इसको सॉल्व करके y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये तो इवन हो गया आपके पास 2, राइट में आपके पास ऑड है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, इवन जो ऑड के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से जब आपके पास x इवन होगा, y ऑड होगा, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है इन एनी केस जो हमने दोनों या तो इवन होने चाहिए x एंड y, ये दोनों ऑड होने चाहिए, तो उस केस में फंक्शन क्या बन जाता है, 1 है ऑन टू। या इसका फिर एक और पार्ट आया था, इसमें आपको बाइनरी ऑपरेशंस गिवन थे, a स्टार b जो डिफाइन था a माइनस बी का मोड, और a और b जो डिफाइन था a सर्कल b था a। ठीक है, तो आपने क्या शो करना है कि जो स्टार है वो कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, और जो o है आपके पास वो एसोसिएटिव है बट कम्यूटेटिव नहीं है। तो बच्चों इस टाइप के जो सम्स होते हैं उसको हम उसको एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए को लिया मैंने 2 और बी को 5 लिया, तो 2 माइनस, इसको हम कम्यूटेटिव शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी मेरे पास आ गया, ये मैंने ऑपरेशन लगाया, 3 आ गया। इसी तरह से 5 स्टार 2 करेंगे तो 5 माइनस 2 कम आउट 3, तो आपने देखा कि ये कम्यूटेटिव बन जा रहा है। ठीक है, एसोसिएटिविटी के लिए डेफिनेशन लगाई हमने, ए स्टार बी स्टार सी लगाया, 2 स्टार, बड़ा वेरी सिंपल, 4 स्टार 5 की वैल्यू 4 माइनस 5, ये 1 हो गया। इसको फिर 2 स्टार 1 को फिर से लगाया, 2 माइनस 1 का मोड, ये 1 आ गया। इसी तरह से आप सेकंड वे करके देखेंगे, 2 स्टार 4 करेंगे, 2 माइनस 4 2 हो गया, स्टार 5 करेंगे 5 हो गया, तो ये -3 आ गया आपके पास का मोड। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं 103 के इक्वल नहीं है, तो जो स्टार है दैट इज़ नॉट एसोशिएटिव। इसी तरह से आप ओ के लिए भी ए नंबर लेके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब 14 सम में क्या गिवन है आपको, एक्स इज़ इक्वल टू, ये गिवन है अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू ए कॉज इनवर्स टी का अंडर रूट है। तो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, इसको लॉग ले लिया दोनों तरफ, एक्स को लॉग लिया तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ये आ जाएगा आपके पास, और ये पावर आगे आ गई। अब लॉग ए साइन टी बन गया, साइन इनवर्स टी बन गया। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, हाफ लॉग ए कॉन्स्टेंट है, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से जो आप इसका करेंगे सारा, ये भी आपके पास आएगा 1/y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ लॉग ए, और लॉग ए और कॉज इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का ही डिफरेंस होता है, बाकी सारा सेम ही है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इन दोनों को आप करें डिवाइड, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी टी पॉन डी एक्स बाई डी टी। तो इनको आप जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों आप देख रहे हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों तो आपके पास ये वाला और ये वाला तो कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है। माइनस का डिफरेंस आएगा, लॉग ए से लॉग ए भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ही आंसर आ गया आपका -y/x। कितना सिंपल सम बन गया ना। इसी तरह से इसका और पार्ट आया हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट -1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, एक्स को tan थीटा लिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स इसको सेकेंड थीटा, इसमें एक्स इसकी वैल्यूज डाल दी सारी हमने, स्क्वायर रूट ले लिया, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसको कैंसिल करके आपके पास tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ गया, मतलब थीटा बाई 2 बचा, हाफ tan इनवर्स x आ गया, बस हो गया। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से 15 सम है, इसमें आपको x t का फंक्शन गिवन है, y भी t का फंक्शन गिवन है। इसमें आपको काफ़ी कुछ निकालना है, इसमें आपको निकालना है d2x बाई डी टी स्क्वायर, d2y बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले x गिवन आपको, x का डेरिवेटिव किया हमने, dx बाई डी टी किया। cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी, t साइन टी पे प्रोडक्ट लगाया, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन टी बचा, फिर t को साइन टी का डेरिवेटिव cos t आ गया, फिर जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्दर डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा आपके पास, ये तो दो तो कैंसिल ही हो गया आपके पास ये वाले, ठीक है। तो टी कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पहले तो कॉस टी आ गया, फिर उसके बाद टी साइन टी आ गया, ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। इसी तरह से आपने वाई को कर देना है, तो ये इतना आ जाएगा आपके पास, दोनों को डिवाइड करके ये आ जाएगा आपके पास ए टी टेंजेंट टी आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan टी का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करना है, इसकी वैल्यू डाल देना आप, बस हो गया सम। अब क्वेश्चन नंबर 16 था आपके पास, ये भी काफ़ी इजी सम है। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ये लैडर है आपकी, ठीक है। उसके बाद है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, रेट का मतलब ये एक्स हो गया आपका, रेट का मतलब डी एक्स बाई डी टी आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहता है हाउ फास्ट, जैसे जैसे ये देखो इसको हम खींचेंगे इधर से एक्स को, तो ये जो इसमें डिक्रीज़ होता जाएगा हाइट में, वाई में डिक्रीज़ होता जाएगा, ये हमें निकालना है। हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल होगा, ठीक है। तो ये जो वाई है वो कम होता जाएगा, मतलब वाई में कितना चेंज आएगा, डी वाई बाई डी टी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों जब x4 होगा आपके पास और ये हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसमें इजीली 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये तो काफ़ी ईजी है, ठीक है बच्चों। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको x की वैल्यू भी पता है, y भी पता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो डी वाई बाई डी टी आप निकालोगे तो ये आएगा माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बाई डी टी। अब सभी की वैल्यूज़ पुट कर दें आप, x का आपका 4 है, y आपका 3 है, ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी कितना था 4 था,
बट ये जो सा ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये -400/300 हो जाएगा क्रॉस dx/dt 2 था आपका, ठीक है, ये 2 हो गया। बस इसको सॉल्व करके -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। तो मतलब कि 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के से ये जो हाइट ऑफ द बॉल है वो, ये जो हाइट ऑफ द बॉल है वो, हाइट ऑफ द लैडर जो है वो, जो ऑन द बॉल वो है डिक्रीज़ कर रही है। यही हमें इसमें बताना था, ठीक है बच्चों। तो जो आगे के जो सम्स हैं सेक्शन बी के, ठीक है, और मतलब आगे के जो सम है सेक्शन बी के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको आप एक बार रिवाइज़ कर लेना, और यदि कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।